हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज से फारिग होते तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरफ मुतवज्जा होकर इरशाद फरमाते, क्या तुम में से किसी ने आज रात कोई ख्वाब देखा है? इस पर कोई ना कोई शख्स जो अल्लाह ताला को मंजूर होता अपना ख्वाब बयान करता। इस तरह एक सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या किसी ने आज रात कोई ख्वाब देखा है? और हम सब ने नफ़ी में जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने आज रात ये ख्वाब देखा है कि मेरे पास दो आदमी आए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि चलिए, और मैं उनके साथ हो लिया। वो मुझे एक हमवार ज़मीन की तरफ ले गए जहाँ क्या मैं देखता हूँ कि एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा आदमी उसके पास पत्थर लिए हुए खड़ा होता है, जिसे वो उस लेटे हुए शख्स के सर पर दे मारता है। सर फूट जाता है और पत्थर दूर लुढ़क के चला जाता है। ये शख्स पत्थर उठाकर जब वापस लाता है तो सर उसका जो है फिर वापस दुरुस्त हो जाता है और वो सर पे दोबारा पत्थर मारता है और सर फिस जाता है, और ये अमल मुसलसल जारी और सारी रहता है। मैंने पूछा कि सुबहान अल्लाह, ये क्या माजरा है? तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। मैं उनके साथ हो लिया, हत्ता कि हम एक शख्स के पास पहुँचे जो मुंह के बल लेटा हुआ और दूसरा शख्स उसके सर पर लोहे का जंबूर लिए हुए खड़ा है। वो इसके चेहरे को एक जानिब से उसकी बाश और नथने को गुद्दी तक चीरता चला जाता है और फिर दूसरी जानिब भी यही जब अमल दोहराता है। और जब वो पहली जानिब आता है तो वो सारा जो एरिया है वो सही सलामत हो जाता है और ये अमल जारी और सारी रहता है। और मैंने कहा कि सुबहान अल्लाह, ये क्या माजरा है? और वो बोले कि आगे चलिए। हम आगे चले, हत्ता कि हम एक ऐसी इमारत पर पहुंचे जो ऊपर से तंदूर की तरह यानी कि तन थी और नीचे से वो फराख थी। जब मैंने इसमें झांका तो इसमें नंगे मर्द और नंगे औरतें थीं। उसके नीचे आग की लपट थी, वो तेज होती तो ये लोग ऊपर की जानिब आते, हत्ता कि ये निकलने के करीब होते तो आग मध्यम पड़ जाती और वो फिर नीचे जा गिरते। और जब ये लपट आती तो ये लोग चीखो पुकार करते थे। मैंने कहा कि सुबहान अल्लाह, ये क्या है और ये कौन लोग हैं? तो वो कहने लगे कि चलिए आगे चलिए। मैं आगे चलता हूं तो क्या देखता हूं, एक नहर है जिसका पानी खून की तरह सुर्ख है। एक आदमी उसमें तैर रहा है और दूसरा शख्स बाहर किनारे पर खड़ा है और उसके पास बहुत सारे पत्थर हैं। और वो शख्स तैरता तैरता किनारे की जानिब आता है और किनारे पर खड़ा हुआ शख्स उसके मुंह में एक पत्थर दे देता है। वो फिर वापस जाता है, फिर वापस आता है और ये अमल जारी और सारी रहता है। तो मैंने कहा कि सुबहान अल्लाह, ये क्या है? और दोनों बोले कि आगे चलिए। तो मैं आगे चलता हूँ। क्या देखता हूँ कि हम एक शख्स के पास पहुँचे जिसके आसपास बहुत बड़ी आग है और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, दौड़ता जाता है। मैंने कहा कि सुबहान अल्लाह, ये क्या है? तो वो बोले कि आगे चलिए। हम आगे चले तो क्या देखता हूँ, एक बाग है जिसमें बहार के तमाम फूल खिले हैं और उस बाग के ऐन बीच में एक तवील कामत आदमी बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द बहुत बच्चे हैं कि इतने बच्चे तुमने कभी ना देखे होंगे। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, ये क्या है? तो मुझे कहा गया कि आगे चलिए। हम आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि हम एक बहुत ही बड़े बाग में पहुंचते हैं और इस बाग में बहुत ही फूल खिले हुए हैं और आपने इतने फूल कभी ना देखे होंगे। हम इसमें आगे चढ़ने लगे तो एक ऐसे शहर में पहुंचे कि जिसकी दीवार एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की थी। और हमने शहर के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खोला गया और हम उसमें दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे वहां से निकालकर ऐसे मकान में दाखिल कर दिया जो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था
और इसी असना में मैंने अपनी निगाह दौड़ाई तो मुझे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद महल नजर आया जो अजहद खूबसूरत था। वो दोनों कहने लगे ये आपकी मंजिल है। तो मैंने कहा कि मैं इसमें दाखिल हो जाऊं। कहने लगे कि अभी नहीं, आप इसमें किसी वक्त तशरीफ लाएंगे। और मैंने आज रात जो कई अजाबायत देखे तो मैंने उन्हें पूछा कि इनकी हकीकत क्या है। अब वो जितने अजायबात देखे थे उनकी जो है वो हकीकत बयान करने लगे। उन्होंने कहा कि पहला वो शख्स जो लेटा हुआ था, वो एक शख्स उसके सर पर पत्थर मारकर उसका सर फोड़ देता था और वो पत्थर लुढ़कर दूर चला जाता, वो फिर लाता तो सर सलामत फिर पत्थर मारता था। ये वो शख्स है जो कुरान पाक को याद करके भूल जाता है। और ये वो शख्स है जो नमाज के वक्त सोया रहता था। और वो जिसके मुंह की बातें जो चीरी जाती हैं दाएं और बाएं की, ये वो शख्स है जो घर से निकलता है तो झूठ बोलता है और उसका झूठ जो है हर जगह फैल जाता है। और वो तनूर जिसमें नंगे मर्द और नंगे औरतें थी, जिनके नीचे आग थी, ये जानी मर्द और जानी औरतें थी। और जो शख्स सुर्ख रंग खून के नहर में तैर रहा है और किनारे पर खड़ा शख्स उसके मुंह में पत्थर दे देता था, ये सूदखोर था। और जो आग के गिर्द चक्कर लगाने वाला शख्स था, ये आग का फरिश्ता मालिक था। और बाग में जो आपने देखा कि उसमें बहुत ज्यादा फूल खिले हुए थे और एक तवील कामल शख्स बैठा था, उसके चारों तरफ हजारों बच्चे बैठे थे, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और ये क्योंकि जितने बच्चे इस दुनिया में पैदा होते हैं वो फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं। और वो घर जिसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की थी, ये मोमिनीन के घर हैं। और जो दूसरा घर उससे भी खूबसूरत था, ये शुहदा का घर था। तो मैंने पूछा कि आप दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम हूं और ये मीकाईल अलैहिस्सलाम है। अब जरा इस पे गौर कीजिए। हमें इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से हम तक पहुंची हैं, उसमें एक शख्स जो जिसकी बातें चीरी जा रही हैं, ये झूठा शख्स है जो झूठ बोलता है और उसका झूठ हर जगह फैल जाता है। क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच नेकी है और हर नेकी जन्नत की जानिब ले जाती है। जो शख्स हमेशा सच बोलता है, अल्लाह तबारक ताला उसके नामा अमाल में सिद्दीक लिख देते हैं। हर झूठ बुराई है और हर बुराई जहन्नम की जानिब लेकर जाती है। जो शख्स हमेशा झूठ बोलता है, अल्लाह तबारक ताला उसके नामा अमाल में झूठा लिख देते हैं। और हज़रत अबू इमाम बाहरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मजाक में भी झूठ ना बोले, अल्लाह तबारक ताला उसे जन्नत के दरमियान में महल अता फरमाएंगे। आप सब का इरशाद मुबारक है कि मोमिन कंजूस हो सकता है, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसीलिए झूठों पर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत करार दी गई है जो झूठ बोलते हैं। और आज हम जरा गौर करें कि हम कदम कदम पर झूठ का सहारा लेते हैं। हम अपने वो बच्चे जो सफेद स्लेट की मानिंद होते हैं, कोई बेल आती अखबार, वो पूछता है बच्चे को कि पापा कहें तो वो पापा पहले बताकर भेजते हैं कि कहना कि पापा घर पे नहीं है। ये वो पहला झूठ है जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। हमारे मोबाइल पे बेल आती है कि आप कहाँ हैं, आप घूम रहे हो तो फैसलाबाद, तो कह रहे मैं तो गोजरे में हूं।
मैं फलां जगह पे हूं। और अल्लाह के बंदो, मुसलमान की जुबान से कभी मजाक में भी झूठ निकलना चाहिए। और आज हम हैं कि हर लम्हा हमारी जुबान से झूठ निकलता है। और यही वजह है कि आज हमारे जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक हमारी वैल्यू क्या हो गई है कि हम 1.5 अरब से ज्यादा होने के बावजूद भी हम एक तिनके से हल्के हैं। 57 से ज्यादा ममालिक हैं, किसी एक मुल्क में भी अल्लाह के रसूल का कानून नाफिज नहीं है। ये वो बदबख्ती है कि हम नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं और मुनाफिकत करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम जुबान से तो न जाने क्या कुछ कह देते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो हमारा दामन खाली होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना, आप सल्लम की जुबान मुबारक से एक एक लफ्ज़ निकला हक सच है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आप सल्लम के सहाबा और सहाबियात जो हैं, जो रोशनी के मीनार हैं, उनकी ज़िंदगी को मुताला करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें इंसान जब मुताला करता है तो यकीन जानिए कि हमारे दिलो दिमाग पर जो जंग चढ़ा होता है वो उतर जाता है। फिर हमारे लिए सिराते मुस्तकीम उस पर चलना अल्लाह आसान फरमा देते हैं। और यकीनन आज ये जो हदीस पाक मैंने आपके सामने रखी है, आज हम यहां बैठकर सिद्ध के दिल से अल्लाह से ये वादा करें कि अल्लाह हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, मजाक में भी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर देखिए कि हमारी जिंदगियों में कैसा इनकलाब अल्लाह ताला बर्पा फरमा देते हैं। जरा इस झूठ को छोड़ के देखिए, इसकी नहूसत हमारे हर घर, हर फर्द पर पड़ रही है। और जब हम ये तहिया कर लेंगे, अल्लाह तबारक ताला हमें इसमें कामयाबी अता फरमाएंगे और हमारे लिए झूठ से बचना अल्लाह तबारक ताला आसान फरमा देंगे। अल्लाह तबारक ताला हमारा कहा सुना कबूल फरमाए और इन बातों पर जो हम करते हैं, जो सुनते हैं, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम व मा